कराची में खून खराबा जारी है और मुफाहिमती पॉलिसी आप लोगों की जारी है। आप मुफाहिमती पॉलिसी को इसी तरह कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे या उसको ज़रा एक साइड पे रखेंगे, और जो मजलूमों का खून हो रहा है, जो भी ग्रुप लोगों से, जो भी पार्टियां जिन ग्रुप्स की सरपरस्ती कर रही हैं, चाहे वो लैंड माफिया हो, चाहे वो ड्रग माफिया हो, कोई भी माफिया हो, आप बिला इम्तियाज इसके खिलाफ कार्रवाई करोगे या फिर मफाहमती पॉलिसी जारी सारी रहेगी? देखिए, मफाहमती पॉलिसी एक सियासी अमल है, उसका दहशतगर्दी से या जो जराइम है उससे कोई ताल्लुक होना नहीं चाहिए। जो लोग जुर्म कर रहे हैं, जो लोग कत्ल कर रहे हैं, जो लोग भत्ते ले रहे हैं, जो लोग जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ना उसका असर मफाहमती पॉलिसी पे आना चाहिए, ना मफाहमत का असर जो है वो उन पर होना चाहिए। दोनों अलग चीजें होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो आपने खुद कहा कि वजीर दाखिला ने कहा है कि हमने टारगेट किलर्स पकड़े हैं और उनका ताल्लुक मुख्तलिफ जमातों से भी था। अगर यही जो आप तासुर ले रहे हैं कि मफाहमती पॉलिसी की आड़ में लोगों को छोड़ दिया जाता है, कुछ कर दिया, तो शायद ये लोग पकड़े नहीं जाते। आप नहीं समझते मफाहमती पॉलिसी की वजह से छोड़ दिया गया टारगेट किलर्स? नहीं, मेरा नहीं ख्याल छोड़े गए। नहीं, वो तो यही हो रहा है ना। नहीं, मेरा नहीं ख्याल छोड़े गए। यू टर्न भी लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कमिश्नरी निजाम के हवाले से, मफाहमती पॉलिसी का सिलसिला था, इसकी वजह से एक दिन में 100 खून हो गए। नहीं, कमिश्नरी निजाम एक अलग चीज है और टारगेट किलर्स का पकड़ा जाना एक अलग चीज है जी। अगर उस पर कोई पॉलिसी चेंज हुई है पीपल्स पार्टी की तो वो एक सियासी अमल है। उसको कम से कम आप ये ना कहें कि जी टारगेट किलर्स को पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, वो पकड़े गए हैं और वो मुख्तलिफ जमातों से उनका ताल्लुक है। और अभी भी जमात इस्लामी के डॉक्टर मेहराजुल हुदा सिद्दीकी साहब टेलीफोन लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हुकूमती दावे अपनी जगह, लेकिन कराची में मौत का रक्स जारी है। 3 दिनों में 60 से ज्यादा बेगुनाहों का खून हो चुका है। हुकूमत अब भी ये दावे कर रही है कि वो अब एक्शन लेगा और सख्ती करेगा और बिला इम्तियाज एक्शन लेगा। नियतों पर शक है आपकी? अब भी हुकूमत, जो हुकूमती अराकीन हैं, जो हुकूमती इत्यादी हैं? जी डॉक्टर साहब। जी, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त कराची के अंदर जिस तरीके से कत्लो गारतगरी का खेल जारी है और अभी इस साल का 8वां महीना मुकम्मल नहीं हुआ है, लेकिन शहर कराची के अंदर 1400 मासूम इंसान जो है मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। इतने सारे लोग मार दिए गए, कत्ल कर दिए गए, इतनी अमलाक तबाह हो गई, लेकिन आपने कभी सुना कि कोई कातिल कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया? कि कातिल को, किसी मुजरिम को वो सजा दी गई? नहीं, पकड़े तो गए, पकड़े गए, कह रहे कि जी अदालत ने छोड़े। सईद गनी साहब बेटे में वो कह रहे हैं कि हमने 190 से ज्यादा दहशतगर्दों को पकड़ा, लेकिन अदालतें उनको छोड़ रहे हैं, क्या करें? देखिए जी, बुनियादी मसला ये है कि अगर पुलिस ना तो उनके मुकदमे को ठीक बनाए और उनके मुकदमे को ठीक तरीके से अदालत के अंदर पेश करे, तो अदालतों के कांधों पर सारा गुनाह लाद देना भी मुनासिब नहीं होगा। और जरा मैं इसमें ये बात भी अर्ज करना चाहूंगा कि मुआशरे के अंदर आज मुजरिम ताकतवर है और कानून पर अमल करने वाला शहरी कमजोर है। यहाँ पर माफियाएं वजूद में आ गई हैं और जिनको इख्तिदार की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है, जिनके साथ हजारों लोग हैं। जब उनसे ताल्लुक रखने वाला कोई कातिल पकड़ा जाता है तो किसी आम शहरी के अंदर ये कैसे जुर्रत हो सकती है कि वो उस कातिल के खिलाफ जाकर गवाही दे? जिन कातिलों ने इस शहर के अंदर कानून नाफिज करने वाले, इदारों से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों अफसरान को कत्ल किया है, उसके बाद इस शहर के अंदर अगर कोई कातिल को पहचान कर ये कहे कि इसने मेरे साथ या मेरे भाई को या मुझे नुकसान पहुंचाया है, तो मैं समझता हूं कि ये मुमकिन ही नहीं है। यही वजह है कि इस शहर के अंदर गुजरोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें और ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल ना मिलेगा। आज इस शहर के अंदर बदअमनी के सारी जिम्मेदारी उन लोगों पर आयद होती है जो शहर कराची के अंदर अमन अमान के जिम्मेदार है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मतलब हुकूमती कमजोरी अपनी जगह, हुकूमती रेट ना होना अपनी जगह, क्या सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को ही जिम्मेदार ठहराएं या कुछ हमारी अपनी भी जिम्मेदारियां होती हैं इस हवाले से? देखिए, बुनियादी मसला ये है कि जब रियासत और रियासत के अंदर हुकूमत कराने वाली कुव्वतें अपने किरदार को अदा न करें तो बाकी दूसरों से ये कहना कि भैया तुम भी अपना किरदार अदा करो, तो ये बहुत मामूली सी बात है। नहीं, ये भी होता है ना, ये भी चलन आम है कि जी हुकूमत की कमजोरियों से फायदा उठाएं, तमाशा बने और खूब उससे जो है ना वो सियासी फायदा उठाएं। ये भी तो पाकिस्तान में चलन है ना। ये
ये यकीनन अपनी जगह पर चलन है, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से इस वक्त जो शहर कराची की सूरत हाल बनी हुई है और पूरे दुनिया के अंदर शहर कराची जो है वो खास नजरों से देखा जा रहा है। मैं समझता हूँ इसके अंदर हुकूमत की नाअहली का सबूत है। हमारे वजीर दाखिला साहब सिंध के गवर्नर को आने का ख्वाब देखते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों को वजारतों में आने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन अजीब बात है सिंध के वजीर दाखिला है, कराची के अंदर अमन व अमान का ख्वाब उनको नहीं नजर आता है। और शायद इसीलिए नहीं नजर आता है कि वो अपनी उन सलाहियतों से वाकिफ हैं। पिछले वजीर दाखिला साहब ने सिंध असेंबली के फ्लोर पर यह बात कही थी कि कराची का अमन व अमान मफाहिमत की देवी के चरणों में कुर्बान कर दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी बज़ में राज की बात कही थी, और राज की बात यही है कि शहर के अंदर कातिलों को छोड़ दिया गया है खुला, कि वो अवाम को कत्ल करते रहे, और इस शहर के अंदर अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला कोई भी नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि शहर अब सिविल वॉर की तरफ जा रही है? कुछ एहसास है? हेलो डॉक्टर साहब, मेरी आवाज लाइन ड्रॉप हो गया है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं जो बातें हैं आपने सुनी, जो सियासी जो पार्टियां उनके मफादात हैं, जो कातिलों को छोड़ दिया जाता है, काफ़ी कातिलों को पकड़ने से पहले आपने जिक्र किया जो दहशतगर्द आप करें कि अदालतों की जिम्मेदारी है। उससे पहले हम बात कर रहे थे मुफाहमती पॉलिसी के हवाले से। आप मुझे बताएं कि मुफाहमती पॉलिसी का अभी ये सिलसिला जो आपने बात की थी कि चलता रहेगा, या जिस तरह मंजूर हसन साहब कह रहे हैं कि आप हम एक्शन लेंगे और लोगों को ये बताएंगे कि 2 दिन में आपको नजर आएगा एक्शन लेते हुए। वाकई लोग मतलब उम्मीद रखें इस बात पे कि आप वाकई हुकूमत संजीदा है और हुकूमत एक तो बात यह है कि अच्छाई की उम्मीद तो हमें हर वक्त रखनी चाहिए, हर घड़ी रखनी चाहिए। और अगर वजीर दाखिला ने ये कहा है कि वो कोई एक्शन उन्होंने प्लान किया है तो यकीनन कोई चीज तय हुई होगी। पहले भी कहते रहे वो, मेरा ख्याल एक्शन भी हुए हैं, और अगर पहले हालात खराब हुए हैं तो वो ठीक भी हुए। क्या एक्शन हुए हैं? कितने लोगों को पकड़ा है? कितने ग्रुप्स खत्म हुए? देखिए लोग पकड़े तो हैं। अब अगर इतने बड़े शहर में, जैसे मैंने आपको कहा, अगर लिसानी बुनियादों पर कत्लेआम हो रहा हो तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है लोगों को आइडेंटिफाई करना कि मारने वाले कौन है, क्योंकि मरने वाले भी बेचारे ऐसे आम से लोग होते हैं। तो ज़ाहिर है अगर किसी की कोई किसी जाती दुश्मनी झगड़ा हो तो आप ट्रेस कर लेते हैं कि जी इसका झगड़ा किसके साथ था, किसने इसको मारा होगा। लेकिन जिस किस्म के वाकयात हो रहे हैं उसमें तो कातिलों को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। नहीं सईद गनी साहब, पुलिस है, रेंजर्स है, फिर एफसी को भी तैनात किया है। क्या मेरी बात सुने, मेरी बात, स्पेशल फोर्सेज वो अलग है जो सादा वर्जू में होते हैं, उनको किसी को भी ये मतलब जो 60 लोग मरे, जो शहर के अंदर से ही लोगों को उठाकर बसों से शनाख्ती कार्ड चेक करके उठाया है। अब कहीं कोई एक भी इस तरह का कोई वाकया उनको नजर नहीं आया ताकि उनको पकड़ सके, उनको ललकार कर सके। एक थोड़ी सी देखिए, आप भी इसी शहर में रहते हैं, मैं भी यहीं रहता हूँ। हम अगर ये समझते हैं कि हमारी पुलिस कोई बहुत ज़्यादा तरबियत याफ्ता या बहुत ज़्यादा उसके अंदर सलाहियतें हैं कि वो वाक़या होगा और फ़ौरन उसको ट्रेस आउट कर लेंगे और लोगों को पकड़ लेंगे, मुजरिम सामने आ जाएंगे, तो ये इतना आसान नहीं है। अभी खुद डॉक्टर साहब ने ये बात बताई कि शहर में पिछले दौर में 100 से ज़्यादा उन पुलिस अफसरान को मारा गया जिन्होंने कराची में क़याम अमन के लिए ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। किसने मारा है? अब ज़ाहिर है कि कातिलों ने मारा है, किन्होंने मारा है हमने तो क्यों नहीं पकड़ेंगे। लेकिन अब बात इतनी है कि जब इस किस्म के वाकयात होते हैं तो जो पुलिस के लोग हैं वो भी डीमोरलाइज यकीनन होते हैं ऐसी हालात में। और उसके बाद पिछले 10 वर्षों के अंदर पुलिस के निज़ाम को जिस तरह से बर्बाद किया गया है, अगर कोई ये समझे कि अभी आते ही उसको ठीक कर दिया जाएगा तो वो ठीक नहीं होता। ब्रेक के बाद पे बात करेंगे। बोले चारों का यकीनन बात इंतहाई इंपॉर्टेंट गप पे कि अमन व अमान जिम्मेदारी यकीनन पुलिस है सरा भी, भले पुलिस मर्ची बांधा जो डीमोरलाइज हैं, ये वजह हमेशा है कि सदा से ज़्यादा चुके डॉक्टर साहब भी कुछ हैं, सईद गनी भी कुछ है कि अफसरान जो असना टारगेट है निशाना करन बुतगा कुशक बुतगा और पदा अहनी कातिलानी भी मतलब कसी भी कातिल गिरफ्तार न बुता। तो ये तुर से हंसते हैं और पदा में बेचारे सियासी भर्ती हमें कबाज होता पुलिस है तो का पुलिस अनी हिम्मत न भी कि सियासी पार्टियां नहीं सरपरस्ती है जो जराइम में याफ्ता जो मरदुमा या जो ग्रुप्स हस्ता आयन खिलाफ कार्रवाई बेका। तो ये सूरत हस्ते कराची को जाचे अमन कायम भी बोला चारों का कोने ब्रेक के पता में बाबा तक अब तुरंत करें।